डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एमकॉम फाइनल एबीएसटी के ऑपरेशन रिसर्च पेपर की लीनियर प्रोग्रामिंग जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके थर्ड क्लास ले रहा हूँ। देखिए, मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पहले बता दिया था और एक मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिया था। क्योंकि यहाँ बोर्ड सिस्टम नहीं है इसलिए मैं अपनी कोशिश करूँगा इसको ठीक से समझाने की। फिर भी मैं पहले एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, एक फर्म C1, C2, C3 तीन प्रकार के कपड़े बनाती है। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या हो गया? C1, C2, C3 तीन प्रोडक्ट बनाने हैं अपने को, ठीक है। इन कपड़ों के बनाने के लिए लाल, हरी, नीली तीन प्रकार की ऊनों की आवश्यकता है, ठीक है। तीन तरह की ऊन है अपने पास, लाल, हरी और नीली। और प्रोडक्ट क्या बनाना है? C1, C2, C3। अब ये कहता है कि C1 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए, यानी एक इकाई कुछ ही मान सकते हो आप, एक स्वेटर मान लें, कुछ ही मान लें। तो एक इकाई बनाने के लिए 2 मीटर लाल और 3 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता है। यानी इसमें दो ही ऊन काम आ रही है। ध्यान रखिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा कि C1 कपड़े की एक इकाई C1 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए 2 मीटर लाल व 3 मीटर नीली ऊन, और C2 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए 3 मीटर लाल और 2 मीटर हरी व 2 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता है। यानी C1 में तो दो ही तरह की ऊन लग रही है और C2 में तीन तरह की ऊन लग रही है। C3 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए 5 मीटर हरी और 4 मीटर नीली, इसमें भी दो ही लग रही है, मतलब तीन नहीं लग रही। इस तरह की ये तो हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। और फर्म ये कहती है कि अपने पास कुल मिलाकर जो लाल वूल है वो है 8 मीटर, हरी वूल है अपने पास 10 मीटर और नीली वूल है 15 मीटर। यानी ये अपने लिए कांस्टेंट होगा कि रॉ मटेरियल की लिमिटेशन है, इतने से ज़्यादा नहीं है। सेकेंडली ये कह रहे थे जो तीनों प्रकार के कपड़े जो अपने C1, C2, C3 तैयार किए हैं, C1 कपड़ा यदि बेचते हैं तो 3 रुपये प्रति इकाई से हमें प्रॉफिट होने की संभावना है। C2 कपड़ा बनाते हैं और उसको बेचते हैं तो 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। और C3 कपड़े के लिए बनाने में, यानी इसको बनाकर बेचने में वो 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुकूलतम हल तैयार करिए। क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम अनुकूलतम हल में क्या लेंगे? मैक्सिमाइज, यानी अपना जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है वो मैक्सिमाइजेशन है, Z इक्वल्स टू मैक्सिमाइज मान के चलेंगे। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने एक टेबल बनाई है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखिएगा, ये हमने सोर्स बना दिया है। तीन सोर्स हैं, लाल वूल, हरी वूल और नीली वूल, और तीन तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, C1, C2, C3, वो बता ही चुका हूँ मैं। और ये रॉ मटेरियल है अपने पास, और रॉ मटेरियल की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है अपने पास 8, 10 और 15 ये मीटर है। ये मैंने इसमें लिखना भूल गया है सॉल्यूशन में, तो आप इसे मीटर समझ लीजिए, 8 मीटर, 10 मीटर और ये 15 मीटर है ये, ठीक है। अब आप देखिए, हमने ये मान लेते हैं और ये प्रॉफिट भी मैंने इसमें लिख दिया। अब दोबारा टेबल को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, लाल वूल यानी C1 कपड़ा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 2 मीटर लाल वूल, 3 मीटर नीली वूल चाहिए। C2 कपड़े बनाने के लिए हमें तीनों तरह की वूल चाहिए, लाल भी चाहिए, हरी भी चाहिए और नीली भी चाहिए। और C3 के लिए हमने देखा कि इसमें लाल वूल की ज़रूरत नहीं है, केवल हरी और नीली ही ऊन की आवश्यकता है। तो इसको मैंने अपने टेबल फॉर्म में रख दिया। ये मैक्सिमम लिमिट, यानी 8 मीटर अपने पास लाल वूल है, 10 मीटर अपने पास हरी वूल है और 15 मीटर हमारे पास नीली वूल है। लाभ को हमने लिख दिया इसमें। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ C1 यूनिट, यानी C1 कपड़ा बनाने के लिए, C1 कपड़ा बनाने के लिए X1 इकाइयाँ बनाते हैं। यदि X1 मान लीजिए 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ये X1 अपने मान लिया। C2 कपड़ा बनाने के लिए अपन को हम X2 यूनिट बना रहे हैं और C3 कपड़ा बनाने के लिए हमें X3 इकाइयाँ बना रहे हैं। ये नंबर ऑफ यूनिट को हमने एज्यूम कर लिया। अब चूंकि C1 कपड़ा बनाने में हमें 3 रुपये प्रति इकाई से प्रॉफिट हो रहा है और C1 कपड़ा कितनी बना रहे हैं? X1 इकाई।
तो C1 का प्रॉफिट 3 रुपये प्रति इकाई, तो 3 को 3x1 से मल्टीप्लाई कर 3x1, ये अपना मैक्सिमाइजेशन C1 के लिए हो गया। दूसरा जो C2 कपड़ा है, इसमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये प्रति इकाई, तो 5 इंटू x2, ये हमने इसका मैक्सिमाइजेशन कर दिया। इसने C3 कपड़ा जो हमारे पास है, उसकी हम x3 इकाइयाँ बना रहे हैं, इसका प्रॉफिट है 4 रुपये प्रति यूनिट, तो 4 इंटू x3, ये अपना मैक्सिमाइजेशन है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज जिसको कहेंगे अपन, ये मैक्सिमाइज कर दिया, z इक्वल्स टू मैक्सिमाइज। ऊपर लिख दिया मैंने, इस प्रकार अधिकतम लाभ हेतु उद्देश्य फलन, ये हो गया अपने पास z इक्वल्स टू दिस। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यानी लिमिटेशंस है ना अपने पास, कि क्या लिमिटेशन है अपने का पास, लिमिटेशन है लाल ऊन अपने पास 8 मीटर है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास अपनी कंस्टेंट यानी लिमिटेशन क्या हो गई कि 2x1 यानी 2x1 माने C1 कपड़ा बनाने में हमको लाल ऊन 2 मीटर की ज़रूरत है, तो हमने x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि C1 कपड़ा में x1 यूनिट बना रहे हैं, तो 2x1 प्लस C2 कपड़े में हमको 3 मीटर लाल ऊन की आवश्यकता है, तो हमने क्या किया 3x2। और इसी तरह से चूंकि हमें C3 कपड़ा बनाने में कोई ऊन की मतलब लाल ऊन की ज़रूरत नहीं है, तो हमने 0x3 कर दिया। इन तीनों को जब टोटल करेंगे अपन, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 मीटर, ये 8 मीटर लेस देन, ये एक कांस्टेंट बन गया कि लाल ऊन हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 मीटर यूज कर सकते हैं। C1 कपड़ा बनाते हैं तो 2x1, C2 कपड़ा बनाते हैं तो 3x2, और C3 कपड़ा बनाते हैं तो 0, क्योंकि इसके यूनिट में लाल ये यून काम ही नहीं आ रही, इसलिए हमने इसको यहाँ कर दिया। फिर देखिए दूसरा जो कांस्टेंट हमारे पास हरी वूल यानी ग्रीन वूल का, इसके लिए हम हमारे ग्रीन वूल में C1 कपड़े में यूज ही नहीं कर रहे, इसलिए 0x1, ठीक है। और C2 कपड़े में हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन को, तो 2x2 कर दिया हमने। और C3 कपड़े में ग्रीन वूल 5 मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो 5x3 होगा। तो ये लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 10 से ज़्यादा मीटर अपने पास है नहीं, इसलिए 10 से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी तरह से नीली वूल तीनों तरह के कपड़े में काम आ रही है, C1 में भी काम आ रही है, C2 में भी काम आ रही है, C3 में भी काम आ रही है, इसलिए हमने क्या किया 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, ये लेस देन और इक्वल टू 15 हो जाएगी। इस तरह से 3 कांस्टेंट हमने यहाँ यूज़ कर लिए, इसके हिसाब से हमने मॉडल बना दिया क्वेश्चन का। अब ये आती है कि एक मैंने बताया था नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, x1 x2 x3 का प्रोडक्शन हम किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं लेंगे, तो x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये हर क्वेश्चन में आपको नॉन नेगेटिव ऋणात्मक प्रतिबंध लगाना जरूरी है, लिखना जरूरी है। हालांकि इसके प्रैक्टिकल में कोई यूज नहीं इनका, लेकिन ये कंसेप्ट बताता है कि आप इस बात को जानते हैं। नॉन नेगेटिव यानी हम कभी भी x1 जो C1 हम जो कपड़ा बना रहे हैं कभी नेगेटिव में नहीं बना सकते, C1 C2 जो कपड़ा बनाएंगे कभी नेगेटिव नहीं बनाएंगे। यानी नेगेटिव का मतलब कोई चीज़ बना ही नहीं रहे तो जीरो हो सकती है वो, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इन सबको कांस्टेंट लेके चलते हैं कि दीज आर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। थैंक यू। इस क्लास में यही लेंगे, अगली क्वेश्चन में अगली क्लास में हम कोई नई चीज़ बताएंगे।